अब आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ग्रहण जो है वो समाप्त हो चुका है और ग्रहण के समय आपसे कुछ न कुछ भूल चूक हुई है, अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए गाइज, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ उपचार इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, तो वीडियो है इम्पॉर्टेंट, आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए गाइज, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम है श्वेता एंड मैं इस चैनल पे आप सभी के साथ अपनी प्रेगनेंसी डिस्कस करती हूँ। देखिए गाइज, अगर कुछ भी आपसे गलती हुई है, अब आई थिंक मुझे नहीं पता आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई होंगी। हो सकता है कि आप कमरे में रही हो तो हो सकता है कुछ रेज आप पर थोड़े टाइम के लिए पड़ गया हो, या हो सकता है आपने कुछ खा पी लिया है, हो सकता है आप वॉशरूम जा चुकी हैं, हो सकता है कि एक दो चीज़ें आपसे हो गई है। फिर भी इतना होने के बावजूद आप डरी हुई हैं अपने बच्चे को लेकर कि कहीं ग्रहण का साया उस पर तो नहीं पड़ गया। देखिए गाइज, जो हमारी जो पृथ्वी है इस पे जब भी ग्रहण होता है तब ज्योतिष शास्त्र का ऐसा मानना होता है कि ग्रहण के समय पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं, सारे जीव जंतु कुछ न कुछ प्रभावित होते हैं, लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है खुद और अपने बच्चे को लेकर। तो अगर आपसे कुछ भी गलती हुई है तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहण के समाप्त होने के बाद अगर अभी आप तक नहाई नहीं है तो आप नहाकर आप भगवान का पूजा कर सकती हैं और भगवान से अगर कोई भी चीज़ में माफ़ी मांगना चाहती हैं तो आप वो कर सकती हैं, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं अपने वीडियोस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ गलतियाँ ऐसे भी हैं जो अनजाने में हो जाती है, जो हमने नहीं की है। बट मैंने कुछ वीडियोस के थ्रू आप लोगों को बताया था कि आप कुछ खा सकती हैं, पी सकती हैं, अगर नहीं रहा जा रहा है तो अपने हाथ पैरों को सीधा करके थोड़ी देर लेट भी सकती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी और मैंने मेरी प्रेगनेंसी में भी किया था, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि आप कर सकते हो। मेरे टाइम वो जो ग्रहण है वो रात में लगी हुई थी, तो इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब जो ग्रहण है और ग्रहण का साया है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब ये है कि अब दिसंबर में भी एक ग्रहण लगने वाला है, तो उस टाइम भी जो चीज़ें होगी मैं वो आप लोगों को बताऊंगी तरीके। तो आप लोग कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बट अभी आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। आप भगवान से माफ़ी मांग सकते हैं एंड फूल वगैरह चढ़ाकर आप पूजा भी कर सकती हैं। अब कुछ भी इसका साया नहीं बचा हुआ है, बट कुछ और भी जो डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं। मैं उसका उपचार ज़रूर आप लोगों को बताने का कोशिश करूँगी। और जाने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ग्रहण जो है ये हमेशा से चलते आ रहा है। आज इतने सारे टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों को क्या क्या करना है। पहले भी ग्रहण के समय बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती थी, फिर भी वो जो तरीके अपनाते थे उन्हीं सारी तरीक़ों को मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। वो सारे तरीके कारगर होते हैं और वो कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र के थ्रू बताए गए रहते हैं। अब जो मैंने आप लोगों को बताया था कि नारियल रखना है अपने पास और धागा अपनी लंबाई का रखना है, अब आपको क्या करना है, उस नारियल को दान दे देना है या प्रसाद के रूप में कोई भी खा सकता है, आपको एक नहीं खाना है। बस अब जो होना था वो हो चुका है और सारी चीज़ें आप भगवान के ऊपर अब आप छोड़ सकती हैं और अपनी प्रेगनेंसी के अंदर अच्छी डाइट ले और बेफिक्र होकर रहे। और इस ग्रहण वाले बात को अब आप भूल जाएं, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं ले। जो होना है वो हो चुका है, बट आप अच्छी डाइट लीजिए, देखना आपका बच्चा हेल्दी और स्वस्थ होगा। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।